5 किलो राशन का लालच देकर 5 साल तक सत्ता पर काबिज होना चाहती है भाजपा। यह कहना था उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती का। आगरा में 3 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची मायावती ने भाजपा व कांग्रेस सरकारों को जमकर कोसा और उनकी नीतियों को गरीब, दलित व पिछड़ों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि यह सरकार है आरक्षण को खत्म करने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने आज देश में जातिवाद, पूंजीवाद, अराजकता व सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर दिया है। तीसरे चरण का जनसंपर्क खत्म होने से ठीक एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची। यहां वे 3 लोकसभा सीटों आगरा सुरक्षित, फतेहपुर सीकरी और हाथरस सुरक्षित के लिए जनता को संबोधित करने आई थी। कोठी मीना बाजार मैदान में उमड़ी भारी भीड़ को देख वे काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यहां मौजूद भीड़ को धन्यवाद देकर की। मायावती ने अपने भाषण के माध्यम से एक एक कर सपा, भाजपा व कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और उनकी नीतियों, घोषणाओं को पूरी तरह से गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों के विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अब भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी दे रहे हों, लेकिन यह सारी गारंटी या महज कागजी ही और कोरी साबित होगी। उन्होंने यह मौजूद भीड़ को कांग्रेस व भाजपा के घोषणा पत्र व मोदी की गारंटी पर विश्वास न करने की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, हमारी पार्टी कांग्रेस, सपा, भाजपा से गठबंधन से नहीं बल्कि अकेले ही पूरी दमदारी के साथ लड़ रही है। हमने सभी समाज के लोगों को टिकट देकर सभी की भागीदारी सुनिश्चित की। दलित वर्ग एवं रिजर्व सीट पर एक विशेष वर्ग को नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोगों को टिकट देने का भी काम किया है। आगरा के नगर निगम चुनाव में वाल्मीकि समाज को टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव में आगरा में जाटव समाज, हाथरस में धनगर समाज और फतेहपुर सीकरी से ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है। और अभी ने ऐसे सभी विरोधी पार्टियों की हर हालत में ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनके करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र के तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न लेकर केवल अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी। यहाँ मौजूद संचला को देख हुए उत्साहित नजर आई। उन्होंने कहा, भीड़ को देखकर भरोसा हो गया कि लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है। आज़ादी के बाद कांग्रेस व भाजपा की सरकार रही, लेकिन इनकी गलत नीतियों के चलते इन्हें बाहर होना पड़ा। भाजपा की सरकार है, इनकी सरकार में पूंजीवाद, जातिवाद है। इस बार भाजपा की भी वापसी नहीं कर पाएंगी। चुनाव पर गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई तो भाजपा वापसी नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यह गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। यह लोग धन्ना सेठों को ही तवज्जो देते हैं। यह लोग पैसे वाले धन्ना सेठों को ही टिकट देते हैं। बीजेपी भी कांग्रेस की तरह केंद्र की एजेंसियों को दुरुपयोग करती है। बसपा सरकार ने अपने शासन को गरीबों, किसानों के हितों में काम किया है। बसपा ने हर वर्ग के लिए काम किया है। वहीं भाजपा सरकार में आज भी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, जनजातियों का उत्थान नहीं हुआ है। इन्हें आज भी
सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सपा ने तो SC ST के आरक्षण को ही खत्म कर दिया है। मायावती का आरक्षण के मुद्दे पर जोर अधिक रहा। उन्होंने कहा, बसपा ने पदोन्नति में भी आरक्षण देने का काम किया, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और सपा ने इस आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। भाजपा OBC SC ST के आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस, भाजपा, सपा यह सभी आरक्षण के खिलाफ है। आज मुस्लिम वर्ग की भी हालत खराब है। आदि दिया है तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से टैक्स वो आता है, टैक्स जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है। इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का इनका कोई एहसान नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है, ये नमक तो आप ही लोगों का है। आप लोगों ने टैक्स दिया, इसलिए आप लोगों को फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। ये SC OBC के साथ साथ अल्पसंख्यक मतों को साधने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मायावती बोली कि कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, इसीलिए अल्पसंख्यक वर्ग पर हमले हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। उच्च वर्ग के लोग भी आज परेशान हैं। गरीब स्वर्ण की स्थिति आज बहुत खराब है, जिसके चलते आज देश में इस वर्ग की स्थिति अच्छी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा की गलत नीतियों को रोकना है। यह सभी साम दाम दंड भेद के माध्यम से यह लोग सरकार में आना चाहते हैं। यह लोग मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मैनिफेस्टो भी हवा हवाई है। हम घोषणा में नहीं बल्कि अधिक काम करने में विश्वास करते हैं। यह लोग घोषणा पत्र तो जारी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश की तरह ही काम किया जाएगा। भाजपा की ओर से मुफ्त दिए जा रही राशन योजना पर भी उन्होंने हमला बोला। मायावती ने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा कुछ खाद्य सामग्री दी जा रही है, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आज भाजपा RSS के लोग गांव-गांव घूम लोग कह रहे हैं मोदी ने यह अपनी जेब से नहीं दिया है, यह जनता के टैक्स के पैसे से मिल रहा है। बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया, यह बीजेपी का नहीं बल्कि आप ही के पैसे का राशन है, इसीलिए किसी के बहकावे में न आए। आज देश का हर वर्ग बेरोजगारी से परेशान है। आज धर्म के नाम पर मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। गरीब परेशान है। हमारी सरकार आएगी तो हर वर्ग का ध्यान रखेगी। सभी युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने आश्वासन दिया कि बसपा की सरकार आने पर गरीब युवाओं, किसानों, SC ST, मुस्लिम एवं सभी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देश के महान संतों को सम्मान देने का काम किया जाएगा। बसपा सरकार की बाबा साहब एवं काशीराम के सपनों को साकार कर सकती। अपने भाषण के अंत में उन्होंने तीनों प्रत्याशियों का नाम लिया और उनके लिए समर्थन की अपील की। मायावती ने कहा कि आगरा सुरक्षित सीट से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा, हाथरस से हेम बाबू धनगढ़ समाज से उतारा है। आपको चुनाव चिन्ह ध्यान रखकर वोट करना है। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती का पूरा भाषण भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल व उनकी नीतियों के इर्द गिर्द ही रहा। हालांकि सबसे अधिक चिंता उनको भाजपा की उस योजना से रही जिसके तहत पिछले 5 वर्षों से मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। यही कारण रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पूरा जोर आम जनता के ऊपर यही रहा कि वे इस योजना के बहकावे में ना आए और फ्री राशन को दरकिनार करते हुए अपना वोट भाजपा को ना दे दें। हालांकि बहन जी ने काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया और आरक्षण जैसे मुद्दे को से लेकर धार्मिक मामलों को भी छेड़ने से कोई परहेज़ नहीं किया। अब उनका यह समझाना कितना काम आता है और क्या अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पक्ष में लाने में बहन जी की स्पीच को कामयाब होती है, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। अपने साथी हरिओम के साथ जसवीर सिंह, मून न्यूज़।